अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 4 डैट इज़ लिक्विड एंड सॉलिड्स। उसका टॉपिक नंबर 4.7 है जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब उससे पहले हमने क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और हमारे साथ कनेक्ट रहें इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। So let's start our topic. We noted that the crystals are classified into 7 systems depending upon the dimensions of the unit cell. हमने इस बात को नोट किया कि जो क्रिस्टल्स के अभी हमने क्लासिफिकेशन इससे पहले पढ़ी थी, जैसे कि ऊपर टेबल में भी शो हो रहा है, ये 7 सिस्टम में डिपेंड करती है अपने डायमेंशन पे, अपने यूनिट सेल्स के डायमेंशन पे डिपेंड करते हुए। अ यूनिट सेल कंटेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। जो यूनिट सेल होता है ना हमारे पास, उसने डेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रखे होते हैं। दीज एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। ये जो हमारे पास एटम्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें डिफरेंट टाइप्स की जो है ना कोहेसिव फोर्सेज होती हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने ना होल्ड करके रखा होता है। दीज फोर्सेज में बी केमिकल बॉन्ड और सम टाइप ऑफ इंटरेक्शन। इनमें हो सकता है केमिकल बॉन्ड हो या फिर कोई इंटरेक्शन हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 टाइप्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट इन दैम। उस बॉन्ड पर डिपेंड करते हुए जिसमें ये होती हैं, डेट इज आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास आयनिक सॉलिड। दे आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। 4 तरह के हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जो कि बॉन्ड्स जिन पर प्रेजेंट होते हैं उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं। एक है आयनिक सॉलिड, सेकंड है कोवेलेंट सॉलिड्स, थर्ड है मेटालिक सॉलिड्स एंड फोर्थ हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द पार्टिकल्स फॉर्मिंग द क्रिस्टल आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स बनते हैं क्रिस्टल्स के, वो या तो पॉजिटिवली होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, उनको हम कहते हैं आयनिक सॉलिड्स और कॉल्ड एज आयनिक सॉलिड। उन्हें हम कहते हैं आयनिक सॉलिड। दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इन आयंस को जो है हम एक दूसरे के करीब किस तरह रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू। ये जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के पास रहते हैं। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इस ही फोर्स को हमने आयनिक बॉन्ड का भी नाम दिया होता है। द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl KBr आर इन आयनिक सॉलिड। जो कि NaCl या फिर KBr के क्रिस्टल्स होते हैं ना, उन्हें हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। वो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं। हमारे पास आयनिक सॉलिड्स वाली फोर्सेस उनके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसके बाद अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स। The cations and anions are arranged in a well-defined geometrical pattern, so they are crystalline solid at room temperature. जो हमारे पास cations या फिर anions होते हैं ना, जो कि अरेंज होते हैं एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, उनके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पर बनते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑर्डिनरी कंडीशंस जो हमारे पास होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, दे नेवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स और गैसेज। वो लिक्विड्स और गैसेज की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। आयनिक क्रिस्टल्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स। आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कैटाइंस एंड एनाइंस फ्रॉम ईच अदर। बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है सेपरेट करने के लिए कैटाइंस को और एनाइंस को एक दूसरे से अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट। दैट इज़ वाई आयनिक क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड। इसी वजह से जो है आयनिक क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। एंड लो वॉलेटिलिटी, और उनकी लो वॉलेटिलिटी होती है, वॉलेटाइल बहुत कम होते हैं। एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद आयनिक सॉलिड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं हमारे पास वो इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। देयर कैटाइंस एंड एनाइंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड देयर फोर्सेज आर नॉन डायरेक्शनल। उनके कैटाइंस और आयनाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी फोर्सेज जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।